वहां करेंगे तो जुडिशरी से नहीं पक्का तो हो जाएगा। ऐसा है, एक मिनट सुनिए, इनको चूंकि सरकार का समर्थन है और ये भी सरकार के लिए काम करते हैं और उनकी दया से अब ये सांसद भी बन गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण कांग्रेसीकरण हो गया है? देखिए क्योंकि वही वही परंपरा को वो आगे लेके जा रहे हैं, थर्ड क्लास के लोगों को अच्छे जगह पर पहुंचाना, उसको प्रमोट करना। इस व्यक्ति ने एक बार भी यशवंत वर्मा के मामले में एक सवाल नहीं बोला अभी तक। मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है किसी ने देखा हो, तो आप बताइए, आपने देखा है क्या? मनन मिश्रा, बार काउंसिल चेयरमैन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ने यशवंत वर्मा के मुद्दे पर क्या कहा? इन्होंने आज तक नहीं बोला है। यशवंत वर्मा छोड़िए, इन्होंने कभी भी कोई भी जुडिशरी न्यायपालिका के करप्शन को लेकर के या मनमानी कभी नहीं बोला, इन्होंने कभी नहीं बोला है। और दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां से भारतीय जनता पार्टी की बात आप करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को लोग लाए, कांग्रेस से लोग उब चुके थे, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत तो उससे भी खराब मुझे दिख रही है। फ्यूचर में लगता है कि इनकी बदतर हालत हो जाएगी। आप इनका रिकॉर्ड पूरा चेक करिए ना, कैसे कैसे लोगों को ला रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए, इतने सालों से सॉलिसिटर जनरल कौन बना हुआ है, जो है कि अपना क्या नाम है, वो क्या नाम उनका भूल गया नाम, जस्ट अपना तुषार मेहता। तुषार मेहता। अब बताइए, तुषार मेहता कंटिन्यू कर रहे हैं आपको और कोई नहीं दिख रहा है आपको। हमारे मुंबई में हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र के लिए एडिशनल सॉलिसिटर कौन है? अनिल मिश्रा और अनिल सिंह। चौथा टर्म से उनका, चौथा पांचवा उनका टर्म से बता दूं आपको। तो बीजेपी तो जो लकीर खींच रही, बता दूं, यहां तो कैसा है ना, दासानुदास वाला हिसाब किताब है। मतलब कि जो चमचागिरी करे, जो है कि शरणागति करे, जो इनकी मान्यता बताते रहे, उसको अपने पास उसको चांस देंगे। बाकी इनको जो क्रिटिसाइज करेगा, इनके लिए काम भी करेगा, इनको जो क्रिटिसाइज करेगा उसको कोई अवसर नहीं देंगे। और ये जो जुगाड़ू देश को जुगाड़ू बनाने में भारतीय जनता पार्टी बोल रहा हाथ है। भारतीय जनता पार्टी में तो यहां तक भारतीय जनता पार्टी देश को जुगाड़ू बनाती है, बता दूंगा, पूरा जुगाड़ पे चल रहा है, बता दूंगा, पूरा जुगाड़ पे चल रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये अगर यही स्थिति रही तो फिर इस तरह से स्टूडेंट का प्रतिरोध तो होता रहेगा? देखिए मैं बता दूंगा आपको, ये देखिए बहुत दिन तक चलने वाला है नहीं। भारतीय जनता पार्टी मेरे ख्याल से बहुत मतलब कि दीवा स्वप्न देख रही है। देखिए इनका भी कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट तो आएगा। जब जो लोग कंटाल जाएंगे तो प्रकृति का नियम है, कोई ना कोई आएगा, इनका बता दूं। और जितने अवसरवादी जिससे अवसरवादियों को, चोरों को लेकर के खड़े हो रहे हैं, बता दूं, इनको इसकी जरूरत नहीं थी। बता दूं, जो मेजोरिटी इनकी 2014 और 19 में आई हुई थी, ये चाहते तो मेरिट पर काम करके बहुत कुछ कर सकते थे और अपने लिए बहुत मजबूत बना सकते थे। मजबूती के साथ कई सालों तक देश पर राज्य करते। ये जो सारे करप्ट लोगों को साथ में लेकर के इधर जोड़ना उधर तोड़ना, ये करना जो कर रहे हैं, ये अवसरवादी लोग ही एक दिन इस भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बता दूं आपको। अभी सत्ता के लालच में, अवसर में सब लोग जुड़े हुए आगे ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जब भागने का सिलसिला जारी होगा, तोड़ने का, बता दूं आपको, निकलने का, तो इनको खत्म करके निकलेंगे, बता दूंगा आपको। इनका कोई सिद्धांत नहीं है। जो लोग इनको ज्वाइन कर रहे हैं उनका कोई सिद्धांत नहीं। उनका सिद्धांत बस करप्शन करना, पोजीशन लेना, सत्ता में रहना, सुख भोगना, मनमानी करना, यही उनका सिद्धांत है। जिस उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं, फिर वो दूसरे तरफ चले जाएंगे। उनको तो जो लोभ देगा वहां पहुंच जाएंगे। उनकी कोई वैचारिक समर्पण उनका है नहीं, योग्य है नहीं, वो बन जाएंगे और यही इस पार्टी को खोखला करेंगे। देखिए ग्रास रूट लेवल पर जो इसमें है, अंदर इंटरनल हमको बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। लोगों को बाद में लोग कुंठा के जीवन जी रहे हैं। जो बेचारे रूट लेवल पे जो काम करते हैं, कार्यकर्ता जो लोग हैं, वो वहां के वहां रह गए हैं, लेकिन बाहर जाके इनको लोग थोप रहे हैं अपने ऊपर। यहाँ पे योग्य लोग हाशिए पर जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो स्थिति है उसमें योग्य लोग हाशिए पर जा रहे हैं और इस तरह के चरित्रहीन लोग, स्पाइनलेस लोग वो सदन पहुंच रहे हैं। आप ये स्थिति बहुत नाजुक है, बता दूंगा आपको। इसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम बहुत भयंकर आने वाला है। और मेरा तो बात वापस में रिपीट कर रहा हूं, अगर यही चलते रहा, आप देखिए, आपको बताइए, कभी कल्पना था? देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में जूते चप्पल जज के ऊपर पड़ रहे हैं, बता दिए आपको। एक देखिए, आपने जस्टिस गवई के ऊपर जूते पड़े थे, आप देख रहे हैं अभी जो है कि अभी देखिए बीच में लड़का कोई था, स्टूडेंट था, मेरे ख्याल से हियरिंग इन पर्सन अपीयर हो रहा था, उसने देखो चीफ जस्टिस को गाली भी दिया, पेपर भी फेंका। इसमें स्थिति क्यों आ रही है? इससे भी इनका ज्ञान नहीं खुल रहा है, इससे भी इनकी मति मारी गई कि अभी भी सुधरने का नाम ये लोग नहीं ले रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा, पूरी पब्लिक ऐसा करना शुरू करेगी, पूरी जनता का रिएक्शन होगा। और हो रहा है, बता दूं, अंदर से लोग एकदम बॉइलिंग पॉइंट पे, बता दूं आपको मैं,
जिस दिन स्थिति खराब होगी संभले नहीं संभलेगा, बता दूंगा आपको, नहीं संभलेगा। तो ये नौबत बहुत खराब हो रही है, इसलिए इसके पहले कि जूतम पैजार पर स्थिति पहुंचे, अदालत को सुधर जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पिछले प्रोग्राम में जो मेरा लेटर आपने डिस्कस किया था, जो मैंने जुडिशियल रिफॉर्म का जो लेटर हमने भेजा था, जिसमें 15 डिमांड हमने मांगा था, हमने किया था, उस आपको आपने पढ़ा होगा। वो लेटर मालूम है, कल मेरे पास लॉ मिनिस्ट्री से एक लेटर आया हमारे पास। मालूम है कैसा लेटर है वो हमारे लेटर को और कंप्लेन के साथ में किसी सबऑर्डिनेट किसी डिपार्टमेंट को भेज दिए कि आप इसमें देखो, उनको जवाब दे दो। बस जवाब मेरे पास आ गए, बस फॉरवर्डिंग हिसाब किताब। बताइए, इतना बड़ा सुधार करने के लिए, कानून बनाने के लिए कोई डिपार्टमेंट का कोई आपका पीए या कोई क्लर्क या कोई एक नीचे लेवल का ऑफिसर कोई करेगा, इसका डिस्कशन कहां होना चाहिए, किधर होना चाहिए और कहां जा रहा है, बता दूं आपको। हालत है, मतलब आया कितने डब्बे में डाल दो, बस हो गया। एक समझे ना, ये सिस्टम हो गया है। कोई माई बाप पूछने वाला नहीं है, कितना भी लिखो पढ़ो आप, बस मेहनत करके बता दो, कोई देखने वाला नहीं है। दुर्भाग्य ऐसा है, बता दूं, ये तो रात दिन जुगाड़ में लगे हुए हैं ना, कहां किसको तोड़ना, किसको जोड़ना, किधर क्या करना, इसी में पूरा समय इनका बीत रहा है। तो जो सोचेंगे समय का इनके पास है। जो लीडरशिप भी बीजेपी की है, बता दूं आपको, मुझे क्षमा चाहता हूं मैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन वहां भी यही तक चल रही है। आप देखिए पूरे देश में एक्टिविटीज क्या चल रही है, बस तोड़ो जोड़ो, ये करो वो करो, यही सब चल रहा है। बस ये सब मुद्दों को काम करने के समय का इनके पास है देखने के लिए। इनके जो पीए डीए क्या क्या होगा, उनका क्या लेना देना इससे, मतलब वो तो कुछ करेगा नहीं। हो हमारा लेटर है, हमारे से बताने बहुत सारे लोग लेटर, ऐसा नहीं देश में मैं लिखने वाला हूं, हमसे भी अच्छे लिखने वाले लोग होंगे, सोचने वाले लोग होंगे, वो भी लिखते होंगे, कि इनके लेटर पे कोई डिस्कशन होता ही नहीं होगा, वो बातें वहां तक जाती नहीं होगी, बता दूं आपको। अच्छा, क्या बार काउंसिल को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकती है क्या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो कोई जैसे गाइडलाइंस कुछ ले डाउन कर सकती है, लेकिन इसके लिए कानून सरकार को बनाना पड़ेगा। देखिए, जो हमने सजेशन दिया उस पर सरकार और बार कानून दोनों मिलकर कानून बनावे। देखिए, दुर्भाग्य देखिए मेरा कि वो जो लेटर हमने लिखा, हमने मनन मिश्रा को ही लिखा है। क्यों लिखा है कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था कि जो सजेशन आपको देना है तो एड्रेस किसको करना है, चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हम करेंगे क्या, हमको उन्हीं को सजेशन देना पड़ा। अब ये बातें जो हमने पॉइंट नंबर जो हमने 8 लिखा हुआ सजेशन कि भैया ये कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए इलेक्शन के लिए, ऑफिस पीरियड के लिए, तो उसमें क्या होता है कि ये जो है कि अब इन्हीं के पास जाएगा। ये बात उनको जचेगी नहीं कि भाई तो हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। सबसे पहले मैं इसका अधिकार बनूंगा, अगर अमेंडमेंट हो जाएगा तो हम 12 साल तक कैसे रहेंगे, और आगे आने वाले 12 सालों तक मैं कैसे रहूंगा। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा रही घनश्याम जी। फिर अभी तो बार काउंसिल और माय लॉर्ड की जो स्थिति है उस पर अभी हमने फिर बात की, और भी सुधार के ऊपर आपके जो सजेशंस हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि बार काउंसिल चेयरमैन श्रीमान मनन मिश्रा जी हमारे इस कार्यक्रम को जरूर देखेंगे, और माय लॉर्ड मिलॉर्ड जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जरूर इस कार्यक्रम को देखेंगे, और तमाम देश के जस्टिस भी देखेंगे, हम उम्मीद करते हैं। मेरी तो यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से जुडिशरी में जुगाड़ का जो सिस्टम है वो बंद हो जाए, बल्कि हर सिस्टम में जो जुगाड़ का आपने इशारा किया है वो जुगाड़ बंद हो जाए, और एक ले डाउन होना चाहिए कि भाई कैसे कंडक्ट होनी चाहिए, किस तरह से हमारा जुडिशरी फंक्शन करे और बार काउंसिल किस तरह से फंक्शन करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात बहुत नाजुक होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम उपाध्याय जी, एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे विदा लेने के पहले मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहूंगा कि आप हमारे QYIB.in अंग्रेजी में हमारा OTT प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो कीजिए, prakashtv.in हिंदी में उसे फॉलो कीजिए, और हमारा जो फेसबुक पेज है QYIB का और X प्लेटफॉर्म है उसे आप जरूर फॉलो कीजिए। ये अगर आप करेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।